नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं इस पे बात करने वाला हूं कि अभी आपने देखा कि 15 तारीख को ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स ने होलसेल प्राइस इंडेक्स के डेटा रिलीज किया। और जो होलसेल प्राइस के जो डेटा आया है उसमें यह दिखाया गया है कि पिछले 8 वर्षों में अक्टूबर 2012 के बाद अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा अगर होलसेल प्राइसेस की ग्रोथ हुआ है तो ये मार्च 2021 के एनुअल बेसिस पे हुआ है और ये 7.39% है। तो इस चीज को हम समझते हैं कि इंडिया में आखिर में क्यों इतनी तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ रही है और इससे क्या क्या चीजें प्रभावित होंगी। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। और दिग्विजय इकोनॉमिका को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए ताकि इकोनॉमिक रिलेटेड सबसे ऑथेंटिक वीडियो आपको अवेलेबल हो सके। इकोनॉमिक्स का मतलब दिग्विजय इकोनॉमिका। दोस्तों देखिए, इन्फ्लेशन की जब हम बात करते हैं तो स्पष्ट रूप से हम ये देखते हैं कि एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में जो इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस है उसमें कितना इजाफा हुआ है, कितनी बढ़ोतरी हुई है। अगर गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस बढ़ रही है तो आप इसे दो तरीके से मेजर कर सकते हो। एक मेजर कर सकते हो होलसेल के बेसिस पे और दूसरा आप मेजर कर सकते हो रिटेल के बेसिस पे। लाइक एग्जांपल, जैसे मान लो कि चीनी है, चीनी का प्रोडक्शन होता है और इसका जो सेल होगा उसमें दो तरह के कल्चर आपको दिखाई देंगे। एक तो इंस्टीट्यूशनल होगा, एक संस्था दूसरे संस्था को सेल कर देगी, और एक जो है हम लोग परचेज करते हैं दुकान से जाके। तो एक में आप देखते हो कि होलसेल प्राइसेस दी होती है जो एक संस्था, एक इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन को गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। लेकिन जब हम किसी एक व्यापारी से चीजों को खरीदते हैं तो हम रिटेल प्राइस पे या कंज्यूमर प्राइस पे खरीदते हैं। देखिए, भारत में दो तरीके से इन्फ्लेशन मेजर किया जाता रहा है। शुरू में पहले आप देखेंगे तो सिर्फ होलसेल प्राइस इंडेक्स पे इन्फ्लेशन मेजर किया जाता रहा, लेकिन आफ्टर 2012 आप देखेंगे कि भारत में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अर्बन प्लस रूरल या जिसे कंबाइंड कहते हैं उसके आधार पे इन्फ्लेशन भी मेजर किया जाता रहा है। तो इस समय पैरेलल हमारे पास दो तरीके हैं इन्फ्लेशन मेजरिंग के। एक होलसेल प्राइस इंडेक्स है WPI और दूसरा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI, जिसे हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल प्लस अर्बन या फिर कंबाइंड। इसको जो मेजर करने वाली एजेंसी है वो है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस CSO, और ये जो है MOSPI, ये है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंतर्गत ये काम करता है CSO, और ये जो है मेजर करता है रिटेल प्राइसेस को। वहीं पे देखिए जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है इसको मेजर करने वाला जो संस्था है वो है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। कई बार प्रश्न पूछा जाता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, और ये जो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर है ये WPI के आधार पे गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस में कितनी वृद्धि हुई इसको मेजर करता है, और ये जिस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो दोस्तों जो हमारा ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर है इसने जो डेटा रिलीज किया है वो मार्च 2021 में का जो ये डेटा है ये ईयर टू ईयर बेसिस पे, मतलब इसमें ये दिखा गया है कि मार्च 2020 से अगर आप मार्च 2021 की बात करें, ईयरली बेसिस पे बात करें पॉइंट टू पॉइंट, तो यहां पे जो इन्फ्लेशन का डेटा है होलसेल प्राइस लेवल पे वो 7.39% है, जो कि पिछले 8 वर्षों में सबसे ज्यादा है। अब ना दोस्तों देखिए, जब हम इन्फ्लेशन को कभी भी मेजर करेंगे तो पॉइंट टू पॉइंट ही मेजर करेंगे। हम इसे मेजर करते हैं या तो एनुअल पॉइंट टू पॉइंट या फिर मंथली पॉइंट टू पॉइंट। देखिए, जो भारत में ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर होलसेल प्राइस इंडेक्स पे जो इन्फ्लेशन मेजर करता है वो बेसिकली मंथली लेवल पे या फिर ईयरली लेवल पे मेजर करेगा। जब वो मंथली लेवल पे मेजर करेगा तो वो हर 14 तारीख को, हर महीने के 14 तारीख को इन्फ्लेशन का डेटा रिलीज करेगा। पहले आप देखते थे कि जो WPI है हर थर्सडे को डेटा आता था और इसे वीकली लेवल पे मेजर करता था, लेकिन अब ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर इसे हर मंथली लेवल पे 14 तारीख को, 14 तारीख को आप देखते हैं डेटा देता है। तो यहां पे जो ये डेटा है ना, अगर आप मंथली बेसिस पे देखेंगे तो उतना ज्यादा नहीं है, मंथली बेसिस पे 5.2 के आसपास है। बट जब आप एनुअल लेवल पे देखोगे मार्च 2020 से लेके मार्च 2021 पे, तो यहां जो डेटा आई है वो 7.39 है, जो पिछले 8 वर्षों में कहा जा रहा है कि अक्टूबर
12 के बाद सबसे ज्यादा। देखिए इसके पीछे साफ साफ जो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर कहता है कि इसके तीन बड़े बड़े काजेस हैं, तीन बड़े बड़े रीजन है। पहला चीज ये कहा गया कि हायर क्रूड ऑयल प्राइसेज, आप देखते ही हैं कि लगातार क्रूड ऑयल प्राइसेज बढ़ी है, उसकी वजह से इन्फ्लेशन में एक चेन इफेक्ट जनरेट होता है। जब भी क्रूड प्राइसेज बढ़ती हैं, डीजल और पेट्रोल की प्राइसेज बढ़ती हैं, तो एक लिंकेज इफेक्ट है कि हर चीज महंगी हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग की चीजें महंगी हो जाती है। तो यहां पे पहला चीज कहा गया कि हायर क्रूड ऑयल प्राइसेज रहा है। सेकंड ये कहा गया कि फूड आइटम्स की प्राइसेस बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है पिछले एक साल में, और पल्स एंड फ्रूट्स की प्राइसेस इन्होंने कहा है काफी ज्यादा हुआ है, और बेसिक मेटल्स के प्राइसेस बहुत ज्यादा हुआ है। दोस्तों जब होलसेल प्राइस इंडेक्स पे हम इन्फ्लेशन की मेजर करते हैं तो इसमें 697 कमोडिटीज को लिया गया। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बता दूं कि WPI में एक भी सर्विसेज को ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर नहीं लेता है, सिर्फ और सिर्फ इसमें गुड्स लिया गया, वस्तुओं के आधार पर इसमें सिर्फ मेजर किया जाता है इन्फ्लेशन को, इसमें एक भी सर्विस नहीं मेजर किया जाता है, और जो प्राइसेज होती है होलसेल। इसलिए आप देखेंगे कि भारत में आरबीआई जब इन्फ्लेशन टारगेटिंग की बात करता है तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग में कभी भी आरबीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स को आधार के रूप में नहीं लेता है। मतलब जो हमारा सबसे मेन जो इंडेक्स है जिसके आधार पे इन्फ्लेशन को टैकल किया जाता है आरबीआई के द्वारा, वो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स R+U। ये मुख्य जो है हमारा पैरामीटर हो गया है, मुख्य इंडेक्स हो गया है। होलसेल प्राइस इंडेक्स यद्यपि मेजर तो किया जा रहा है बट उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है आरबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले यही एकमात्र सूचकांक होता था, लेकिन आफ्टर 2012 आप देखते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को ले लिया गया। इसके पीछे रीजन भी ये है कि इसमें फूड आर्टिकल्स का वेट लगभग 50% दिया गया है, साथ ही साथ इसमें सर्विसेज को भी लिया गया है, इसमें पान को, टोबैको को, इलेक्ट्रिसिटी को, रेंट को, सब कुछ इंक्लूड किया गया है। इसके ऊपर आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। इसमें सिर्फ जो हमारे गुड्स हैं वो 697 है, और ये तीन भागों में बटे हुए हैं। प्राइमरी में बटे हुए हैं, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी, पावर और लाइट में बटे हुए हैं, पावर फ्यूल जिसको आप कह सकते हो, और तीसरा ये मैन्युफैक्चरिंग में। अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को आप देखोगे तो उसमें वेट जो दिया गया है वो लगभग 65% लिया गया है। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के प्राइसेस महंगे होते हैं, जैसे आप देखिएगा यहाँ पे कहा गया है कि बेसिक मेटल्स महंगे हुए हैं, तो जब भी आपको दिखाई देगा कि मैन्युफैक्चरिंग वाले प्रोडक्ट महंगे होंगे तो सीधे सीधे होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ जाएगा। आप देखेंगे कि जैसे शुरू से आप कंपैरिजन करिए कि हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं, एक होलसेल प्राइस इंडेक्स भी है हमारा इन्फ्लेशन के मेजरमेंट करने के लिए, और दूसरा हमारे पास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी है। दो हमारे पास इंडेक्स है। तो अगर आप कंपैरिजन करिएगा तो आप देखोगे कि ज्यादा जो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स दिखाई देगा आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में दिखाई देगा, बट इस बार आप ये देखते हो कि ज्यादा जो इन्फ्लेशन दिखाई दे रहा है वो होलसेल प्राइस इंडेक्स में दिखाई देता है। इसके पीछे एक रीजन ये भी है कि जो पिछला हमारा मार्च रहा है ये कोविड की वजह से देखिए बड़ी इसमें स्थिति खराब थी। गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन एक तो कम हुए, दूसरे उसकी प्राइसेज भी कम थी। तो जब आप इससे कंपैरिजन करोगे तो आपको सीधा सीधा चीजें दिखाई देगा, इससे तुलना में बढ़ा होगा। तो एक तो बेस ईयर इंपैक्ट भी इसको प्रभावित कर रहा है कि मार्च जो है 2020 का जो हमारा महीना था उससे अगर आप ईयरली मेजर करोगे तो जो वहां से प्रोडक्शन का लेवल था और इन्फ्लेशन का लेवल था, और ये जो प्रोडक्शन का और इन्फ्लेशन का लेवल है उसमें आपको नो डाउट ग्रोथ दिखाई देगा। वो उसका रीजन यही है कि पेंडेमिक की वजह से प्रोडक्शन के ऊपर इंपैक्ट पड़ा हुआ था। तो यहां पे देखिए जो ये कहा जा रहा है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स बहुत बढ़ गई है, तो कभी भी इकोनॉमी में प्राइसेज बढ़ती हैं तो ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है एक पुअर सोसाइटी के लिए, डिप्रीव्ड सोसाइटी के लिए। उनके लिए गुड्स को खरीदना महंगा हो जाता है। आप देखिए अगर ये बात किया जा रहा है फूड ग्रेन्स महंगे हो गए तो ये बिल्कुल सही बात नहीं है। साथ ही साथ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स अगर महंगे हैं ये भी आप सही बात नहीं कर सकते हो। तो कुल मिला के अगर प्राइसेज बढ़ती है तो इसका सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ेगा डिप्रीव्ड सोसाइटी के ऊपर। उसके ऊपर एक तरह से रिग्रेसिव टैक्सेशन है, उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, वो चीजों को खरीद नहीं पाएगा। लेकिन जब प्राइसेज में थोड़ी सी ग्रो होती है, जैसे आप देखोगे कि जो आरबीआई है लगातार इकोनॉमी में लिक्विडिटी इंजेक्ट करने का काम किया। पिछले साल आपने देखा कि पूरे साल आरबीआई ने लिक्विडेशन किया, ज्यादा से ज्यादा मनी को इंजेक्ट किया इकोनॉमी में ताकि लोगों की डिमांड बढ़ सके। तो नो डाउट ज्यादा मनी को इंजेक्ट करने के से लोगों के पास पैसे ज्यादा आएंगे, वो डिमांड ज्यादा करेंगे, तो इन्फ्लेशन तो दिखाई देगा। लेकिन इन्फ्लेशन का एक पॉजिटिव पॉइंट भी होता है कि जब इकोनॉमी में गुड्स की प्राइसेज बढ़ती है, सर्विसेज की प्राइसेज बढ़ती है, तो इकोनॉमी में कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर के मन में एक इंसेंटिव जाता है कि हम ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करें, जिससे इकोनॉमी में हायर रेट का इंप्लॉयमेंट आपको देखने को मिलेगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा देखने को मिलेगा, प्रोडक्शन ज्यादा देखने को मिलेगा। तो अगर गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेज बढ़ती हैं तो इसके
इस टाइम में जो पेंडेमिक का सिचुएशन चल रहा है, हमारे वहां कोरोना का सेकेंड वेव दिखाई दे रहा है, इसमें अगर थोड़ी सी प्राइसेज बूस्ट हो रही है और जो मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर है, एंटरप्रेन्योर है, उनके गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस में थोड़ा सा इजाफा हो रहा है, तो हम इसे मानते हैं कि एक बेहतर सिचुएशन है, एक नॉर्मल सिचुएशन से बेहतर माना जाएगा, क्योंकि उनमें इंसेंटिव होगा कि ज्यादा से ज्यादा हम इन्वेस्टमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करें, जिससे इकोनॉमी में रोजगार बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, और अगर इकोनॉमी की डिमांड बढ़ती है तो फिर से स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। तो यहां पे मैं बता दिया आपको कि इसके डुअल इंपैक्ट पड़ सकते हैं, एक पॉजिटिव भी इसका इंपैक्ट आपको देखने को पड़ेगा, बाकी एक नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ेगा। तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, नो डाउट इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और ये जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स के लेवल पे बढ़ रहा है, तो यहां पे होलसेल की जो प्राइस है वो महंगी दिखाई दे रही है। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं कि आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करता है, नॉर्मली तो ऐसे सिचुएशन में जबकि हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन है तो टाइट मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट किया जाता है, बट गवर्नमेंट के सामने एक यहाँ पे चैलेंज है, आरबीआई के सामने चैलेंज है कि क्या लिक्विडिटी को क्रंच करना चाहेगा, क्या लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करना चाहेगा। अगर लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करता है मॉनेटरी पॉलिसी टाइट यूज करके, तो आप देखोगे डिमांड कम हो जाती है। तो एक चैलेंज है आरबीआई के सामने कि वो मॉनेटरी पॉलिसी की जब रिव्यू करता है तो अपने रेट को किस तरीके से वेरी करता है, किस तरह से चेंज करता है, ये देखने वाली बात है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिक का। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।